दोस्तों, अगर आपके पास ये 7 बायो एंजाइम है तो आपको अपनी प्लांट्स की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 बायो एंजाइम आपने आप ही आपकी प्लांट्स के लिए फुल प्रोटेक्शन है, फुल केयर करेगी। ये वरदान साबित होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स, और मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड लोपा। तो दोस्तों, ये 7 बायो एंजाइम मैंने बनाकर तैयार करके रखा है अपने प्लांट्स के लिए। पहला जो बायो एंजाइम है मैं गेंदे के फूल से ही बनाई हूँ। ये है मेरीगोल्ड के फूल से, जो फूलों की माला आता है मंदिर में पूजा में लग जाता है, वो मैं ले आती हूँ। और ये बायो एंजाइम थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है और एकदम धीमी धीमी सी खुशबू, बड़ा ही प्यारा सा खुशबू होता है। ये आप इंसेक्टिसाइड के रूप में भी आप के प्लांट्स के लिए काम करेगा, खाद के लिए, तरल खाद के लिए भी काम करेगा, रूम फ्रेशनर के लिए भी काम करेगा। ये घर पे पोछा लगाने के लिए आप पानी में इसको ऐड करके भी पोछा लगा सकते हो। घर में एकदम धीमी धीमी सी खुशबू फैल जाएगा। दूसरा जो है ये है संतरे के छिलके से बना है। संतरे के छिलके की वही 2 काम है, एक तो खाद का काम करेगा, एक तो इंसेक्टिसाइड का काम भी करेगा, चींटियों को दूर भी भगाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा कलर उभर के आया है। ये एकदम 3 महीने मैंने रख दिया था, एकदम सड़ गया है, एकदम गल गया है पूरा संतरे का छिलका, और कलर कुछ इस तरह का बन गया है। इसे अगर आप इंडोर प्लांट्स में आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दोगे, एकदम आपकी बगिया में धीमी धीमी सी खुशबू, प्यारा प्यारा सा खुशबू एकदम फैल जाएगा। आप इसके जड़ के पास, थोड़ी सी सॉइल के पास भी स्प्रे कर लेना, डाल देना, और पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर लेना, और घर के अंदर भी आप स्प्रे कर लोगे तो बड़ा सा प्यारा सा खुशबू आएगा। तो ये तो दूसरा बनकर तैयार हो गया। अब जो तीसरा बायो एंजाइम बनकर तैयार हुआ है नीम की पत्तियों से, ये इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, चींटियों को भी दूर भगाएगा। नीम की पत्ती आप तोड़ लीजिए, पानी में इसे 3 महीने के लिए गुड़ डालकर रख लीजिए। देखिए मेरा बायो एंजाइम जो नीम की पत्तियों से बना है एकदम गलकर तैयार हो गया है। इसका कलर भी ग्रीनरी कलर आ गया है, ग्रीन ग्रीन कलर थोड़ा सा हल्की सी आ रही है। आप इसे इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हो, ये बेहद फायदेमंद होगा। अब बारी आती है चौथी नंबर की। तो ये मिलीबग के लिए रामबाण इलाज है। ये बना है बचा हुआ चावल से। बचा हुआ चावल से आप इसे तैयार करोगे, 3 महीने के लिए इसे रखोगे तो ये आपके मिलीबग के लिए बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। तो ये एकदम रामबाण इलाज ही कह लीजिए। अगर मिलीबग का अटैक हुआ है फिर भी काम करेगा, अगर नहीं हुआ है तो आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे कर लोगे तो भी मिलीबग का अटैक नहीं होगा। अब बारी आती है 5वीं नंबर की। तो 5वीं नंबर की जो बायो एंजाइम मैंने तैयार किया है, तो ये मैंने केले के छिलके से ही बनाया है। ये भी मैं मंदिर में जो पूजा में लगता है केले, उसका छिलका ले आती हूँ। इसे भी मैंने बनाकर मतलब तैयार किया है बायो एंजाइम बढ़िया एकदम। गर्मियों के दिन के लिए एकदम ठंडी खाद कह लीजिए। बायो एंजाइम बहुत ही बढ़िया काम करता है, इंसेक्टिसाइड का बहुत ही बढ़िया काम करता है, हर तरह से ये काम करता है। एकदम इसका कलर देखिए, एकदम गल कर कलर चेंज हो गया है। तो इसे कैसे बनाना है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ये 5 नंबर का ख़त्म हो गया, फिर अब बारी आती है और 2 बायो एंजाइम की बारी। तो ये बायो एंजाइम सारा सामान को मैंने मिलाकर ही बनाया है। सारा सामान मतलब केले का छिलका, वेजिटेबल का छिलका, गेंदे का फूल और दूसरे फूल भी, और अनियन का छिलका, सारा मैंने डालकर पूरा तैयार किया है। ये अगर आप इससे आप दे दोगे हफ्ते में 1 बार तो कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं। ये पूरी मतलब पूरा न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स के रिक्वायरमेंट, जितने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल करेगा। तो ये हो गया 6 नंबर का। तो 7th पे आते हैं। तो ये जो 7वीं नंबर का है, ये एकदम डार्क कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बना है अनियन के छिलके से। अनियन का छिलके से जो बायो एंजाइम बनकर तैयार होता है, इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है, एकदम डार्क। तो ये देखिए, ये बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और खाद का भी काम करेगा, दोनों तरह से। लेकिन इससे आप इंडोर प्लांट्स में अगर दोगे तो इसका जो थोड़ा सा बदबू थोड़ा सा मरेगा, तो इसलिए आप प्लांट्स में देकर थोड़ा सा हवादार जगह पे रख लीजिए ताकि इसका जो बदबू चला जाए। और वैसे भी जो हमने सारा जो मिक्स्ड वाला जो बनाया है, सारा वेजिटेबल का छिलका, उसमें भी थोड़ा सा बदबू आता है। अब घर पे अगर घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स है उनको अगर स्प्रे करोगे तो थोड़ा सा
ध्यान रखना। तो अगर आप ऐसे फ्री में 7 एंजाइम बायो एंजाइम आप घर पर ही तैयार कर लो, आपको आपके प्लांट्स की केयर की कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। तो फुल केयर आपकी हो जाएगी, फुल प्रोटेक्शन भी आपके प्लांट्स की हो जाएगी। बस घर पे ही ये चीज़ें अवेलेबल है, खुद ही बनाइए, बाहर कोई भी चीज़ कोई भी सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आप घर पर बनाकर किसी भी 3 महीने में ये तैयार हो जाता है। ये आप प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करके रख लीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत होगा तो आप स्प्रे कर लीजिएगा, इसका इस्तेमाल कर लेना। तो इसके जो प्रिपरेशन का तरीका है, आप लेना गुड़ 1 हिस्सा लेना, 3 वेजिटेबल का छिलका 3 हिस्सा लेना। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल का छिलका यूज़ किया है। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसी का बायो एंजाइम तैयार करिए। हाँ, 10 हिस्सा पानी। तो यहाँ पर जो रेशियो बना 1:3:10। तो सारा सामान को हम एक बोतल में भर लेंगे। 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर का बोतल आप ले लेना। कांच का जार को आप अवॉइड ही करना, क्योंकि यहाँ पर गैस बनेगा तो फट सकता है। हाँ, इसे अब सारा सामान को मिलाकर अच्छे से इसका कैप को एयर टाइट कर लेना है। करके आप आपके बालकोनी में किसी छायादार जगह पर या फिर आप टेरेस पर किसी छायादार जगह पर रखना। घर के अंदर रखोगे तो गैस फॉर्म होकर फटने का खतरा हो सकता है। हर दूसरे दिन इसके कैप को थोड़ा सा मोड़ के गैस रिलीज कर लेना। फिर धीरे धीरे 1 महीने के बाद ये गैस कम होता रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा अभी गैस फॉर्म होगा। तो ऐसे आपको 3 महीने के लिए रखना है। 3 महीने के बाद आपका बायो एंजाइम बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे तो आपको 1 महीना ही लगेगा, क्योंकि जो पुराना वाला बायो एंजाइम आप उसी में थोड़ा सा डाल लीजिए तो ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे आप यूज़ कैसे करोगे, तो 1 लीटर पानी में 10 ml इसे लेना, मिलाकर रात भर इसे रख लेना। फिर उसे अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर लेना, जड़ के पास दे देना।